नमस्कार मित्रों। हाल ही में एक घटना सामने आई है जिसमें एक युवा वकील ने आत्महत्या कर ली है। तो इस तरह की घटनाएं आखिरकार हमें क्या सीख देकर जाती हैं कि आने वाले समय में हम किस तरह से अलर्ट रहें, वो घटनाएं हमारे जीवन में ना होने पाएँ, या जिस तरह से परिस्थितियां बदलती हैं उन परिस्थितियों के साथ हमें खुद को कैसे ढालना है, उन विषम परिस्थितियों का हमें सामना कैसे करना है, ये सीख हमें खुद को देनी होगी और अपने आसपास के लोगों को भी, जिनसे हम चिर परिचित हैं। क्योंकि सामान्य तौर पे देखा गया है कि हमारे आसपास के लोग ही इतने टॉक्सिक होते हैं, या हमारे घर में रहने वाले लोग, या हमारे आस पड़ोस के, या हमारे मित्रगण, ये सभी लोग काफ़ी हद तक इतना टॉक्सिक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि जाने अनजाने में किसी व्यक्ति का सब कुछ ख़त्म हो रहा होता है, लेकिन इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप इन विषम परिस्थितियों को झेल सकने में सक्षम हैं या नहीं, आप इन्हें फेस कर सकते हैं या नहीं, इससे भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क तब पड़ता है जब वह परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जैसे कि उस युवा वकील ने कचहरी की 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी और अपना जो भी अंतिम पत्र लिखा उसमें यह बताया कि उन्हें दिन प्रतिदिन कैसे अपनों के द्वारा ही प्रताड़ित किया जाता था। तो इसमें सोचने योग्य बात यह है कि क्या हमारे अपने ही रिश्ते, उनका मूल्य, उनकी नैतिकता, उनके अंदर जो मानवीय गुण होने चाहिए, जो उच्चतम गुण होने चाहिए, वे सभी रिश्ते नाते उन उच्च मानवीय गुणों को खोते जा रहे हैं और उनका स्तर दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। क्या यह परिस्थिति सिर्फ एक तरफ से ही बनाई गई है? क्या यह परिस्थितियाँ सिर्फ एक तरफ से ही क्रिएट की गई हैं? क्या इन गलतियों को हमें सिर्फ एक ही पक्ष को दोषी मानकर उन्हें अपराधी या उस घटना का दोषी करार दिया जाना चाहिए? क्योंकि जब भी कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार दोनों ही पक्ष होते हैं। यह बात अलग है कि उसका रेशियो 70 और 30 का हो सकता है, 90 और 10 का हो सकता है। यह भी हो सकता है कि वह दोनों ही पक्ष 50-50% दोषी हों। लेकिन इन सब परिस्थितियों में ऐसी अचंभित चीज़ें जो कि पूरे सिनेरियो को, पूरे एटमॉस्फेयर को बदल कर रख दें और ऐसी विषम परिस्थिति तक लेकर जाएं जहां पर एक जीवन का ही अंत हो जाए, जहां पर एक व्यक्ति अपना जीवन ही समाप्त करने के लिए बाध्य हो जाए। क्या हम इन विषम परिस्थितियों को रोक नहीं सकते हैं? क्या अपने अंदर हम
कुछ ऐसे उच्च मानवीय गुणों का विकास नहीं कर सकते हैं ताकि जो हमारे अपने गहरे रिश्ते ही विषाक्तता से भरे जा रहे हैं, जिस जहर को उसमें भरा जा रहा है, या खुद हम भी काफ़ी हद तक उन परिस्थितियों को विषाक्त बनाने में ज़िम्मेदार हैं। क्या हम खुद को सुधार नहीं सकते हैं? यह कहाँ तक जायज़ है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित करे या इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करे कि वह व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए? एबेटमेंट टू सुसाइड मीन्स हम उस व्यक्ति को उकसा रहे हैं कि वह आत्महत्या कर ले। यह विषय कुछ भी हो सकता है। वह व्यक्ति बेरोज़गार भी हो सकता है, उसके पास पैसे का अभाव भी हो सकता है, कुछ भी परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम दिन रात उसको ताने सुनाए जाएं और वह व्यक्ति इतना मजबूर हो जाए कि वह आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो। हम उसे दिन प्रतिदिन उसे उस ओर उकसा रहे हैं, उसे प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि परिवारजनों के द्वारा यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि जो समस्याएं सामने हैं उसे मिलकर सुलझाया जाए, उसे हल किया जाए, उस समस्या का समाधान निकाला जाए। किसी व्यक्ति के पास पैसे कम हैं या ज़्यादा है, उसकी आमदनी कम है या ज़्यादा है, सिर्फ इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद उत्पन्न करना और एक कीमती जीवन को मृत्यु की तरफ प्रेरित करना, खुद के परिवारजनों के द्वारा, खुद के चिरपरिचित लोगों के द्वारा, रिश्तेदार, नातेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी और आपके मित्रगण, ये कोई भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर देखा ये गया है कि जो व्यक्ति हमारे जितने ज़्यादा नज़दीक होता है वह हमारी पर्सनल लाइफ में उतना ही ज़्यादा इंटरफेयर क्रिएट करता है, वह उतना ही ज़्यादा हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। आप किसी पड़ोस के घर का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। यदि आप किसी पड़ोसी को रोज़ अपने घर में आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं, अभी तो आपके टर्म्स उसके साथ अच्छे चल रहे हैं, कल को जब इसी पड़ोसी के साथ आपका झगड़ा हो जाएगा तो यह अन्य लोगों से मिलकर आपकी बुराई करना शुरू कर देगा, तो आपके बरसों के बने बनाए संबंध खराब होने के बाद यह व्यक्ति आपको देखना तक नहीं पसंद करेगा। मैं कहना यह चाहती हूँ कि आपको अपने जितने भी आप संबंध बनाते हैं, जितने भी रिश्तेदारियाँ, नातेदारियाँ आप जोड़ते हैं, उसमें आपको यह करने की ज़रूरत है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जीवन में इतना ज़्यादा प्रवेश मत दीजिए कि वह आपको हर लेवल पर जाकर टॉर्चर करे, हर लेवल पर जाकर वह आपको डिस्टर्ब करे।